there is one more story about the Shiva. Okay. It's book number 8, chapter number 12, verse number 24 to 33. It's talking Eight, about the right? Shiva and the Eight. Lord Shiva, his beautiful senses taken away by the women because of the lusty desires to enjoy with her, became so mad for her that even in the presence of the Bhavani, his wife, he did not hesitate to approach her. So in 32 verse, it says that just as a maddened bull elephant followed a female elephant who is able to conceive pregnancy, Lord Shiva followed the beautiful women and discharged his semen, even though his discharged semen doesn't go in vain. So what's your question? So what moral lessons are we getting out of this? दोस्तों आज हम शिव मोहिनी कथा पर चर्चा करें। इससे पहले आक्षेप लगाने वाले महाज्ञानियों से मेरी विनती है कि अब आप अपना लेवल बढ़ा लें। कब तक हम कथाओं को लेकर बैठेंगे? थोड़ा आप हमारे परम ग्रंथों, वेदों और उपनिषदों में गलतियां निकालें, जिससे इस चैनल पर और भी उच्च कोटि के ज्ञान पर चर्चा हो पाए। खैर दोस्तों, ये जो शिव मोहिनी कथा है, इसमें शिव जी विष्णु जी के मोहिनी रूप पर सम्मोहित हो जाते हैं और उनका योग भंग हो जाता है। अब ये जो कथा है ये कई पुराणों में आती है, लेकिन विशेषकर विस्तृत रूप में इसका डिटेल वर्णन हमें श्रीमद् भागवतम में देखने को मिलता है। श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद के 12वें अध्याय में इस पूरी लीला का वर्णन है, जहाँ पर शिव जी को विष्णु जी के मोहिनी रूप पर आसक्त दिखाया जाता है। अब वैसे तो ये पूरा का पूरा 12वां अध्याय इसी लीला पर आधारित है, लेकिन श्लोक नंबर 26 से 32 तक जो वर्णन है वही इन महाज्ञानियों को बहुत ज्यादा कष्ट देते हैं कि कैसे शिव जी ने मोहिनी के साथ जबरदस्ती की। अभी जो डिस्क्रिप्शन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आप में से बहुत से भाइयों को बहुत शर्मसार करने वाला लगता होगा, क्योंकि आपको कथा का कॉन्टेक्स्ट पता ही नहीं है और आपको ये भी नहीं पता है कि पुराणों का कॉन्सेप्ट क्या है। यहाँ मैं कोई नई परिभाषा अपनी तरफ से नहीं देने वाला हूँ। यहाँ पर मैं वही बोलूंगा जो प्रमाणों के साक्ष्य पर है, प्रमाणों पर आधारित होगा। अब सनातन धर्म में समय समय पर कई तरह के सेक्ट उभर के सामने आए हैं, जिन्होंने पर ब्रह्म को, जो हमारे यहाँ एक अल्टीमेट रियलिटी है, उसको अलग अलग रूपों में अनुभव किया है। किसी ने शिव जी के रूप में किया है, किसी ने विष्णु जी के रूप में और किसी ने कृष्ण जी के रूप में। और ये चीज साधारण भी है, क्योंकि अलग अलग लोग ईश्वर को अलग अलग रूपों में ही एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई व्यक्ति सेना में है या बॉडी बिल्डिंग करता है, तो उसको संतोषी माता से ज्यादा हनुमान जी से ज्यादा शक्ति का अनुभव होगा। ये हमारे इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस होते हैं जो ईश्वर के किसी एक रूप से हमें ज्यादा प्रेम करवाते हैं। जैसे कि मैं मानता हूँ कि मैं श्री राम जी से ज्यादा भक्ति, ज्यादा प्रेम महसूस करता हूँ, अनुभव करता हूँ। हो सकता है कि मुझे श्री कृष्ण जी से वो लगाव महसूस नहीं होता है, क्योंकि मैं अध्यात्म की प्रथम सीढ़ी पर हूँ। अभी भी मेरे अंदर मानव चेतना प्रबल है, मैं इमोशनल हूँ। जिस तरह की स्टोरी से मैं ज्यादा अपने आप को कनेक्ट कर पाता हूँ, उस तरह के ईश्वर से मैं ज्यादा प्रेम महसूस कर पाता हूँ। और ये बात हमारे पूर्वज बहुत अच्छे से समझते थे, इसीलिए हमारी सनातन संस्कृति में अलग अलग संप्रदायों को उन्होंने जगह दी और यहीं से जन्म हुआ पुराणों का। हर एक पुराण में परब्रह्म को एक रूप दिया गया है और फिर उनकी स्तुतियां लिखी गई हैं, उन पर कथाएं लिखी गई हैं, उनको मनुष्य रूप में बनाकर उन पे ऐसी कथाएं लिखी गई हैं जिससे आपको कुछ शिक्षा मिल सके। लेकिन वो परब्रह्म नहीं है, वो परब्रह्म को अनुभव करने के लिए एक रूप मात्र है। और ये बात हमारे ऋषि पुराणों में भी हजारों बार कह चुके हैं कि परब्रह्म एक ही है। जो हमें ये ब्रह्मा विष्णु महेश अलग अलग रूप दिखते हैं, ये निर्गुण रूप में एक ही है, ये एक दूसरे से अलग नहीं है। लेकिन ये बात आप तक नहीं पहुंचाई जाएगी। जिस श्रीमद् भागवतम को आधार बनाकर ये शिव मोहिनी का प्रकरण आपको सुनाया जाता है, वहीं पर बताया गया है कि शिव और विष्णु एक ही हैं। पर ये बात हम नहीं सुनेंगे और अपने मन की गंदगी को ग्रंथों में भर देंगे। श्रीमद् भागवतम के 4थे स्कंद के 7वें अध्याय के 50वें श्लोक में स्वयं भगवान विष्णु कह रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश में कोई अंतर नहीं है। मतलब शिव भी विष्णु जी का ही रूप है और मोहिनी किसका रूप थी? विष्णु जी का। इसलिए शिव जी और मोहिनी जी भी एक ही तत्व हैं, एक ही रूप हैं। और यही लीला का कॉन्सेप्ट है। एक ही ब्रह्म अपने अलग अलग रूपों में प्रतिभासित होकर ऐसी लीलाएं रचते हैं जिससे मानव को सीख पाए। अब आप देखिए, पति पत्नी के बीच का जो संबंध है, जो इंटरकोर्स होता है, अब पति पत्नी जो इंसान है, नर और नारी, वो भी ब्रह्म के अंश हैं। तो क्या हम ये चिल्लाते फिरेंगे कि ब्रह्म ने अपने साथ ही इंटरकोर्स कर लिया? ये वही ब्रह्म है जिन्होंने हजारों लाखों करोड़ों जीवों को बनाया, स्वयं फिजिकल इंटरकोर्स को भी बनाया। तो क्या वही कामुक हो जाएगा? पिछली बार भी मैंने बोला था कि तर्क ऐसे दें जो लॉजिकल लगे, और तर्क जो मिलता है वो ऐसा मिलता है कि खरबपति बिल गेट्स ने 10 करोड़ बैंक से चुरा लिए। अब ये आक्षेप लगाने वाले इतने परेशान क्यों हैं और क्यों इतना छटपटाते रहते हैं, इसका भी उत्तर पुराणों में ऋषि लिख कर गए हैं। क्योंकि इसी अध्याय में आगे कहा गया है कि जो मनुष्य ब्रह्मा विष्णु शिव या जीवात्माओं को परब्रह्म से पृथक नहीं मानता और ब्रह्म को जानता है, वही वास्तव में शांति प्राप्त करता है, अन्य नहीं। इसका अर्थ है कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश को अलग अलग मानता है वो मूर्ख होता है। तो क्या आप जो श्रीमद् भागवतम की इस कथा, शिव मोहिनी कथा को महाज्ञानी मानते हैं
हैं वो क्या इस श्लोक को भी मानेंगे? और अगर मानते हैं तो वो मूर्ख हैं जो शिव और मोहिनी जी को अलग अलग रूपों में देख रहे हैं। साथियों, वो तो मूर्ख हैं, लेकिन आप मत बनिए। आप शिव जी के सत्य रूप को पहचानिए। जिन शिव जी में उन्हें काम वासना दिख रही है वही शिव जी आदि योगी हैं, जो जैसा सुनता है देखता है वैसा ही ईश्वर को समझता है। इसलिए आप सही से समझिए। कुकू एफएम पर एक ऑडियो बुक है, शिव भगवान की 11 सीख, जानिए सफल जीवन का रहस्य। इस ऑडियो बुक को आप अवश्य सुने। इसे 6 लाख से भी ज्यादा लोगों ने सुना है। इस ऑडियो बुक को सुनने के बाद शिव जी का सत्य रूप क्या है और उनकी शिक्षाएं क्या है, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। इस ऑडियो बुक को आप कहीं भी सुन सकते हैं। प्लस ऑडियो बुक को सुनने से आपका मोबाइल पर स्क्रीन टाइम घटता है, जो आपकी मेंटल और आईज की हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। और दोस्तों, कुकू एफएम पर केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि अलग अलग कैटेगरीज में 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो बुक्स अवेलेबल हैं, जो आपको मंथली केवल 99 रुपीज में सुनने को मिल जाती हैं। लेकिन अगर आप कूपन कोड HYPER50 को यूज करेंगे तो आपको पहले महीने का सब्सक्रिप्शन 99 रुपीज की जगह 49 रुपीज में ही मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज ही कुकू एफएम को डाउनलोड करें। मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। दोस्तों, अब आइए शिव मोहिनी कथा को और भी गहराई से समझते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि किस तरह से सेलेक्टिव आउटरीच किया जाता है। जिस शिव मोहिनी कथा में शिव जी को मोहिनी जी के पीछे भागते हुए दिखाया जाता है, उसी शिव मोहिनी कथा के आरंभ में शिव जी विष्णु जी को जो कह रहे हैं, क्या वो आक्षेप लगाने वाले लोग मानेंगे? और अगर नहीं मानेंगे तो यही सेलेक्टिव आउटरीच है। कथा के आरंभ में शिव जी विष्णु जी से कहते हैं, समस्त देवों के आराध्य देव, आप विश्वव्यापी जगदीश्वर एवं जगत स्वरूप हैं। समस्त चराचर पदार्थों के मूल कारण ईश्वर और आत्मा भी आप ही हैं। इस जगत के आदि अंत और मध्य आपसे ही होते हैं, परंतु आप आदि मध्य और अंत से रहित हैं। आपके अविनाशी स्वरूप में दृष्टा, दृश्य, भोक्ता और भोग्य का भेदभाव नहीं है। वास्तव में आप सत्य चिन्मात्र ब्रह्म ही हैं। अब इस बात पर आक्षेप लगाने वाले विश्वास तो नहीं करेंगे। वो विष्णु जी को इस जगत का स्वामी नहीं मानने वाले। जब वो इस बात पर विश्वास नहीं करते, इस कथा के आरंभ पर ही उनका कोई बिलीफ नहीं है, तो उनको इसके आगे पर भी टिप्पणी करने का कोई हक है नहीं। ये लोग दर्शन, ज्ञान और अध्यात्म की बातों को आपसे दूर रखेंगे और कुछ 2-4 श्लोकों को आपको दिखाकर, वो भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाकर, हम कॉन्टेक्स्ट को समझेंगे और जानेंगे कि उस कथा में क्या दिया गया है। उस कॉन्टेक्स्ट से आपको दूर ले जाकर आपसे अच्छी बातों को छिपा लेते हैं और फिर बातों को तोड़ मरोड़ कर आपको ऐसे दिखाएंगे कि आपको शर्मिंदगी महसूस होने लगे। अब आप कथा के कॉन्टेक्स्ट को समझ लीजिए। शिव जी आदि योगी हैं, मतलब इस सृष्टि के प्रथम योगी, जिन्होंने सबसे पहले अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण किया था। उनका अपनी इंद्रियों पर इस प्रकार नियंत्रण था कि दुर्गा जी की मायावी शक्ति भी उन्हें काम मोहित नहीं कर पाई थी। और जब कामदेव ने उनके अंदर की काम इच्छाओं को जगाने का प्रयास किया था, तो शिव जी ने उन्हीं कामदेव को वहीं पर भस्म कर दिया था। तो इस प्रकार के वो योगी थे जिनका अपनी इंद्रियों पर प्रबल नियंत्रण था। लेकिन जब उन्होंने विष्णु जी के मोहिनी रूप के बारे में सुना, तो उनके मन में जिज्ञासा हुई कि क्या ऐसा भी कोई स्वरूप हो सकता है जो उनके योग को भंग कर दे। ये वही मोहिनी रूप था जिसके मायावी जाल में बड़े बड़े असुर फंस गए थे और इसी के कारण देवताओं को अपना अमृत वापस मिल पाया था। अब ये कथाएं हैं। इन कथाओं के माध्यम से आपको बताया जा रहा है कि अगर आपको जीवन में कुछ पाना है, कोई लक्ष्य है, अमृत यहाँ पर लक्ष्य है, अगर आपको उसको पाना है तो आपको सम्मोहन से दूर होना पड़ेगा। विष्णु जी ने इसी मायावी मोहिनी रूप को धारण किया था और असुर इसमें फंस गए थे, और चूंकि देवता विष्णु जी की शरण में थे इसलिए वो इस रूप में नहीं फंसे और अमृत को पा सके। तो ये कथाएं जिनके माध्यम से आपको शिक्षा मिलती है। तो अब शिव जी को जब विष्णु जी के मोहिनी रूप को देखने की इच्छा हुई तो विष्णु जी के पास एक भक्त की तरह जाते हैं और विष्णु जी से कहते हैं, प्रभु, आप जब गुणों को स्वीकार करके लीला करने के लिए बहुत से अवतार ग्रहण करते हैं, तब मैं उनका दर्शन करता ही हूँ। अब मैं आपके उस अवतार का भी दर्शन करना चाहता हूँ जो आपने स्त्री रूप में ग्रहण किया था। अब जब शिव जी ने ये इच्छा जाहिर की तो देखिए विष्णु जी ने अपने मन में क्या सोचा। 14वें श्लोक में लिखा है कि जब शिव जी ने विष्णु जी से भक्ति भाव में ये प्रार्थना की तो विष्णु जी गंभीर भाव में हंस पड़े। यहाँ पर संस्कृत में भी लिखा है कि प्रहस्य भाव गंभीरम, और ये शब्द बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि जहाँ एक तरफ विष्णु जी ये सोच रहे थे कि शिव जी ने जो प्रार्थना की है, जिस मोहिनी रूप को वो देखना चाहते हैं, उसके जाल से आज तक कोई नहीं बच पाया था, और दूसरी तरफ वो ये भी सोच रहे थे कि जो शिव आदि योगी हैं, जिनको दुर्गा जी का मायावी रूप भी नहीं हिला पाया था, उनको वो किस तरह से मोह पाएंगे। तो जहां विष्णु जी शिव जी के प्रस्ताव पर आनंदित हुए, वहीं पर वो गंभीर भी हो गए, क्योंकि वो कहीं न कहीं सोच रहे थे कि कहीं उनका स्ट्रॉन्गेस्ट इल्यूजन मोहिनी अवतार शिव जी के सामने फेल ना हो जाए। तो अब आगे जो कुछ भी होगा वो विष्णु जी की प्रबल शक्तियों के कारण होता है, क्योंकि वो कहीं न कहीं शिव जी के इंद्रिय निग्रह की पराकाष्ठा को जानते थे और वो इस पर भी विचार कर रहे थे कि कहीं शिव जी को अपने
इंद्रिय निग्रह पर अभिमान तो नहीं हो गया है। और इसी बात की शिक्षा देने के लिए कि बड़े से बड़े योगी को भी अगर अभिमान हो जाए तो उसका योग भंग हो सकता है, इसलिए विष्णु जी ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी और शिव जी को काम वासना से पीड़ित किया, जिसका उल्लेख हमें आगे के श्लोकों में मिलता है। 31वें श्लोक में लिखा है, शिव जी भगवान विष्णु का जो आश्चर्यजनक कार्य करने वाले हैं और जिन्होंने मोहिनी रूप धारण कर रखा था, ऐसा पीछा करने लगे जैसे वे काम वासना रूपी शत्रु द्वारा सताए गए हों। तो आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि शिव जी को काम वासना से पीड़ित किया गया था। ऐसा नहीं था कि वो काम वासना से भरे बैठे थे और मोहिनी को दौड़ा रहे थे, बल्कि ये एक रोग की तरह था जो कि विष्णु जी की प्रबल शक्तियों के कारण हो रहा था, जिससे उनका योग भंग हो जाए। अगर शिव जी कामी पुरुष होते तो वो पहले ही दुर्गा जी के मायावी रूप में फंस जाते या फिर कामदेव को वो भस्म नहीं करते, लेकिन चूंकि शिव जी योग की पराकाष्ठा पर थे और विष्णु जी ये सोच रहे थे कि कहीं इनको इस बात का अभिमान ना हो जाए, इसलिए वो अपनी प्रबल शक्तियों से उनको काम वासना से पीड़ित करके उनका योग भंग करना चाहते थे। अब इस प्रकार काम वासना से सताए जाने पर जब शिव जी का वीर्य स्खलित हो जाता है, तब उनको समझ में आता है कि ये विष्णु जी की माया थी और वो इससे अपने आप को मुक्त कर लेते हैं, लेकिन फिर भी वो अविचल और लज्जा रहित रहते हैं। यहाँ पर लज्जा रहित बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, क्योंकि जब शिव जी को ये एहसास हुआ कि ये पूरी माया विष्णु जी की थी तो वो लज्जा रहित थे। इसका मतलब यह है कि उनको विष्णु जी के माया के विषय में पता था, उनके अपने कार्यों पर उन्हें कोई लज्जा नहीं हुई, क्योंकि ये कार्य उनके अपने नहीं थे, वो करता नहीं थे, ये कार्य उनसे विष्णु जी ने करवाया था, इसलिए वो लज्जा रहित थे। क्योंकि सृष्टि में जो कुछ भी होता है वो विष्णु जी के निर्देशानुसार ही होता है, इसलिए वो खिन्न नहीं हुए और लज्जित नहीं हुए। उनको पता था कि ये विष्णु जी की ही माया है। अब आप देखिए इस कथा के अंत में विष्णु जी शिव जी से क्या कहते हैं। इस बात को जब आप समझेंगे तो आपको इस पूरी कथा का प्रयोजन समझ में आएगा और एक शिक्षा मिलेगी। श्लोक नंबर 38, 39 और 40 में विष्णु जी शिव जी से कहते हैं, हे देवताओं में श्रेष्ठ, यद्यपि तुम मेरे द्वारा स्त्री रूप धारण करने की मेरी शक्ति द्वारा अत्यधिक पीड़ित हुए हो, किंतु तुम अपने पद पर स्थिर हो, अतएव तुम्हारा कल्याण हो। फिर 39वें श्लोक में बोलते हैं, हे प्रिय शंभु, इस भौतिक जगत में तुम्हारे अतिरिक्त ऐसा कौन है जो मेरी माया से पार पा सके। सामान्यतया लोग इंद्रिय भोग में आसक्त रहते हैं और उसके प्रभाव में फंस जाते हैं। निसंदेह उनके लिए माया के प्रभाव को लांघ पाना अत्यंत कठिन है। 40वें श्लोक में बोलते हैं, यह भौतिक बहिरंगा शक्ति माया जो सृष्टि से मुझे सहयोग देती है और प्रकृति के तीनों गुणों में प्रकट होती है, अब तुम्हें मोहित नहीं कर सकेगी। तो यहाँ विष्णु जी शिव जी की तारीफ करते हैं कि जहाँ पर इंद्रिय भोगों में संलिप्त होने के बाद जिंदगी भर लोग इंद्रिय भोग करते रहते हैं, वहीं एक बार जब शिव जी ने अपने ऊपर नियंत्रण पा लिया तो उन्होंने इस माया से अपने आप को मुक्त कर लिया। और इसीलिए विष्णु जी शिव जी को ये वरदान देते हैं कि अब उनका मोहिनी रूप उनको कभी भी मोहित नहीं कर पाएगा। तो हमारे सनातन धर्म की पौराणिक कथाओं से ये शिक्षा मिलती है, ना कि ये कि आपको जन्नत में जाकर 72 हूरें मिलेंगी। इसलिए हमें अपनी कथाओं को डीप में समझना चाहिए कि विष्णु जी कौन है, शिव जी कौन है, और ये तभी हो पाएगा जब आप अपने धर्म के आधार को, सृष्टि की शक्तियों को, ईश्वर की धारणा को, कर्म के सिद्धांत को अच्छे से समझेंगे, जिसके लिए आपको हिंदू दर्शनों को समझना बहुत जरूरी है, वरना आप इसी प्रकार से गुमराह होते रहेंगे। हमने अलग से समय निकालकर 6 हिंदू दर्शनों पर कोर्स बनाना प्रारंभ कर दिया है। सांख्य, योग और न्याय दर्शन के कोर्स अभी लॉन्च भी हो चुके हैं। वैशेषिक, वेदांत और मीमांसा को हम जल्द ही प्रारंभ करेंगे। आप एक बार धर्म के आधार दर्शनों को समझ लेंगे तो कठिन से कठिन प्रश्नों का उत्तर आपको स्वयं मिल जाएगा। आप हमारी फ्री डेमो वीडियोस भी देख सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ। मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, एक बार जरूर चेकआउट करें। और दोस्तों, कुकू FM पर शिव भगवान की 11 सीख, जानिए सफल जीवन का रहस्य, इस ऑडियो बुक को अपने फ्री टाइम में जरूर सुने, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक बार जब आप सिद्धांतों को समझ जाते हैं तो कथाओं के पीछे जो छुपी शिक्षाएं हैं उनको भी समझने में आसानी होती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक बटन पर जरूर क्लिक करें और अपने परिवारजनों में जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, अब मैं दूंगा इस वीडियो को यहीं पर विराम। अब मैं मिलूंगा एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।